ठीक है, प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निश्चय शून्यवादी असले तारिणे। तो हमारा जो है 15वां चैप्टर पूरा हो गया है। आज हम करेंगे अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो इस चैप्टर में जो दैवी प्रकृति के लोग हैं यानी जो आध्यात्मिक हैं उनके 26 गुणों की चर्चा की गई है, और जो आसुरी प्रकृति के यानी आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं उनके बारे में उनके कुछ गुण बताए गए हैं। तो इससे हम जो है थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति किस गुण में है, ये आसुरी स्वभाव वाला है या ये दैवी स्वभाव वाला है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो श्लोक है ये 3 श्लोक इकट्ठे दिए गए हैं और इसका जो तात्पर्य है बहुत ही बड़ा है। तो जहां तक है ये 3 क्लास में पूरा होगा तात्पर्य। तो इसमें 26 गुण दिए गए हैं दैवी प्रकृति वालों के। तो हम 4-5 जैसे कि करके 3 दिन में इसको पूरा करेंगे चैप्टर, इस तीनों श्लोक को। तो अभी हम पढ़ते हैं। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और आज हम कर रहे हैं अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तो श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागम शांतिर्पैशुनम दया भूतेशवलोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम तेजः क्षमाधृति शोचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। तो जो भी श्लोका पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 और श्लोक का नाम अध्याय का नाम है देवी तथा असुरी स्वभाव। और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और 16वें अध्याय में श्लोक हैं 24। और आज हम करेंगे श्लोक 1, 2 और 3। श्री भगवान वाच अभयम सत्वधीर ज्ञानम योगं व्यवस्थिति दानं दमश्चे यज्ञश्चे सविधायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्याग शान्तिं परशुनमः दया भूतेषु अवलोप्त्वं मार्दवम् हीर्चापलं तेज क्षमा धृति शोचं द्रोह न अतिमानिता भवन्ति संपदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। और कोई श्लोका पढ़े? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
मैं तो माता जी ये बड़ा अच्छा पढ़ने में आएगा तो ऐसा ही पता नहीं। कोई नहीं माता जी, धीरे धीरे सीख चलो जाएंगे। कोशिश करते हैं। गलतियां सभी से होती श्रीमद् हैं। भगवत गीता यथारूप इसमें कुल अध्याय है 18 और 700 श्लोक हैं और हम हैं 16वें अध्याय पर। और इसमें कुल श्लोक हैं कितने हैं? 28। हाँ 28। 24 है और माता हम जी। आज 28 है माता जी। माता जी पता नहीं कितने, मैं तो देखी नहीं है मैं जितने भी देखी हैं। 24 है मेरे मन से तो माता, 24 है माता जी। हाँ ठीक ठीक है, नहीं जितने भी हैं 28। बढ़िया है। हाँ, श्रद्धा कोई के बात नहीं, बाद 28 में है तो माता अच्छा जी। हाँ हाँ 24 है माता जी, सॉरी। हाँ इसमें 24 है। 24 है, ठीक और है। हम पहले और दूसरा तीसरे का उच्चारण करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। श्री भगवान वाच अभ्ययम सतम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थे दानम दानम दम च यज्ञ च स्वाध्याय स्वाध्याय तप और अर्चवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति। कहाँ पे त्याग? शांति है, शांति पैशुनम। अपेशुनम दया भूतेषु अपलो अलोपित अपोलपतम मार्दवम ही, ये क्या ही अपलचम तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोहो न अति मानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। हरे कृष्णा माता जी का नमः प्रणाम। और ऐसे कोई? पढ़ रहे हैं जैसे कि वो पहली दूसरी बच्चे जोड़ पहली जोड़ क्लास के के बच्चे पढ़ते पढ़ हैं रहे ना। हैं। ये ना श्लोक थोड़ा सा एक काम करा करो, जैसे मैं अभी कई बार नहीं पढ़ती ना, बड़ी मुश्किल होती है इसको ना। आप जब ये पता कि आज क्लास होगी, ये वाला श्लोक लिखा रहता है, तो घर में थोड़ा सा इसको पढ़ लिया करो पहले। हाँ पहले माता जी पढ़ोगे मैंने ना, आज किताब भी नहीं 3-4 बार खोली इसको पढ़ोगे ना, तो तभी। फिर आपको पढ़ना आ जाएगा। जी माता जी अगली बार कोशिश करें। हाँ जी, पढ़िए। अध्याय 16 श्लोक संख्या 1, 2 और 3। श्री भगवान वाच अभयम सत्वं श्रुधि ज्ञान योगं व्यवस्थि दानं दम च यज्ञ च स्वासथे सत्यम अक्रोध त्यागा शांति अपूर्णम दया भूतेषु कलोप्लुपवम माद्रवम हि अचा अचा अचापलम तेजा क्षमा धरती शोचम अद्रोहा अद्रोहाति अतिमानिता भवन्ति सपदम देवीनम अभिजात से भारत। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय 16, अध्याय का नाम है देवी तथा आसुरी स्वभाव। इसमें कुल 24 श्लोक हैं और अब हम पहले दूसरे और तीसरे का। हरे कृष्णा। श्री भगवान वाच अभ्यम सत्व संसदे ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपि शून्यम दया भूतेष्विलो लुप्त्वं मार्दवं हीन चापलम् तेजेशमा धृति शोचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीं भिजातस्य भारत। हरे कृष्ण। हो गया सबका? शब्द अर्थ। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, अभयम, अभयम है निर्भयता, सत्व संशुद्धि, अपने अस्तित्व की शुद्धि,
ज्ञान में योग संयुक्त होने की व्यवस्थिति ही स्थिति। तो जो 3 गुण हैं ये शुरू के अभियम, सत्व संशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये है सन्यासियों के गुण। ठीक है, ये 3 गुण है सन्यासियों के। आगे पढ़ते हैं। दानम दान, दमः मन का निग्रह, चै तथा यगः यज्ञ की संपन्नता, चै तथा। तो ये जो बचे 3 गुण आगे के जो हैं ये है गृहस्थों के। गृहस्थों के गुण है ये 3, यानी दानम, दमः और यगस्य है। दमस्य और यगस्य, ये 3 गुण है गृहस्थों के। उसके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय ये गुण है ब्रह्मचारियों का। जो ब्रह्मचारी है वो उनका गुण है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना। तपः तपस्या, आर्जवम सरलता, अहिंसा अहिंसा, सत्यम सत्यता, अक्रोधा क्रोध से मुक्ति। अच्छा, जो ये 2 गुण हैं तपः और आर्जवम, ये है तपः वाला जो गुण है ये है वानप्रस्थ वालों का। आर्जवम अहिंसा, सत्यम अक्रोधा, त्याग है शांति। अहिंसा अहिंसा, सत्यम सत्यता, अक्रोध है क्रोध से मुक्ति, त्याग है त्याग, शांति है मन शांति, अपैशुनम छिद्रान्वेषण से अरुचि, दया करुणा, भूतेषु समस्त जीवों के प्रति अलोलुप्त्वम लोभ से मुक्ति, मार्दवम भद्रता, ही लज्जा, अचापलम संकल्प। तो ये गुण है इसके ब्राह्मणों के। 12 गुण है ब्राह्मणों के इसमें। उसके बाद पढ़ते हैं तेजा, तेज बल, क्षमा क्षमा, धृति धैर्य। ये है 3 गुण किसके? क्षत्रियों के। सोचम सोचम पवित्रता, अद्रोह ईर्ष्या से मुक्ति। तो ये गुण है वैश्यों के। ठीक है, ये 2 गुण है वैश्यों के, सोचम और अद्रोह। उसके बाद है आगे, न नहीं अति मानिता, सम्मान की आशा, भवंती है संपदम गुण। तो ये जो अति मानिता है ये है शूद्रों का गुण, सम्मान की आशा। भवंती है संपदम यानी गुण, दैवीम दिव्य स्वभाव, अभिजात से उत्पन्न हुए का भारत हे भरत पुत्र। तो टोटल 26 गुण है यहाँ पर। तो 26 गुण में से ये बांट दिए गए हैं अलग अलग आश्रमों के अनुसार, क्योंकि जो वर्ण आश्रम है, वर्ण व्यवस्था है जो, तो वर्ण व्यवस्था क्या है कि 4 आश्रम है और 4 वर्ण है। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण है, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास, ये आश्रम है 4। तो इस प्रकार से इसमें अलग अलग जो गुण हैं इनके, उनको बांटा गया है। तो अब प्रभुपाद जी ने सभी गुण की बड़े विस्तार से चर्चा की है। तो हम जब इसको पढ़ेंगे तात्पर्य में तो उसको अच्छे से समझ आ जाएगा। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम और यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि। अब जो छिद्रान्वेषण है, छिद्रान्वेषण का अर्थ क्या है कि दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति से मुक्ति। यानी जो व्यक्ति दूसरों में दोष देखता है उसको क्या कहा गया है? अपैशुनम। अपैशुनम यानी छिद्रान्वेषण से अरुचि, जो व्यक्ति दूसरों में दोष देखने की आदत है जिसकी, उससे मुक्ति। ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों में दोष नहीं देखता। तो ये गुण बताए गए हैं। फिर है दमः। दमः का अर्थ है दमन करना, किसी चीज को दबा देना। अब जब हम किसी चीज को दबाते तो वो वापस से फिर से वो आ जाती है। और एक होता है मर्दन, यानी इसको मार देना। तो मार देंगे तो फिर वो कुछ होगा ही नहीं, खत्म ही हो जाएगा। जैसे कि भगवान ने इतने सारे राक्षसों का मर्दन किया, यानी इतने सारे राक्षसों को मार दिया, समाप्त कर दिया। और जो कालिया दमन की जो लीला है
कालिया दमन हम पढ़ते हैं, तो कालिया का दमन किया भगवान ने, यानी भगवान इसको मारा नहीं, उसको दबा दिया, उसको डांट फटकार लगाई, है ना, और फिर उसको दूसरी जगह पर भेज दिया। तो उसको कहा गया है दमन करना, और जो मर्दन है यानी मार देना उसको। तो ये इसमें अर्थ है दोनों। फिर एक है मार्दवम। मार्दवम शब्द है ना, मार्दवम यानी भद्रता। तो मार्दवम का अर्थ क्या है कि बड़ी कोमलता से दूसरों के साथ व्यवहार करना, है ना, बड़े कोमल भाव से दूसरों के साथ व्यवहार करना, उसको कहते हैं मार्दवम यानी भद्रता। तो छिंद्रान्वेषण में रुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य। संकल्प यानी दृढ़ करना किसी चीज को, दृढ़ता, पवित्रता, ईर्ष्या तथा समाज की सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। यानी जो दैवी प्रकृति से संपन्न है, देवतुल्य है, उनमें ये गुण पाए जाते हैं। यानी भगवान ने यहाँ पर इनको 4 भागों में बांटा है, वर्ण और आश्रम के अनुसार, और फिर उनमें ये गुण बताए गए हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर चर्चा आएगी तो कि गुण के बारे में हम करेंगे चर्चा। तो तात्पर्य शिलपाद जी के द्वारा, शिलपाद जी की जय। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी, है ना। 15वां अध्याय हमने पढ़ा तो उसमें एक अश्वत्थ वृक्ष के ऊपर ही पूरा चैप्टर था, और वो अश्वत्थ वृक्ष है क्या? वो है ये भौतिक संसार, यानी आध्यात्मिक संसार का क्या है? प्रतिबिंब है ये भौतिक संसार। यानी जो वृक्ष है ये अश्वत्थ वृक्ष, ये उल्टा वृक्ष दिखाई देता है, इसकी जड़ें ऊपर और टहनियां नीचे हैं, लेकिन वास्तव में देखें तो वृक्ष की जड़ नीचे की तरफ होती है, क्योंकि ये प्रतिबिंब है तो ये हमें उल्टा दिखाई देता है। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई है ना। जिससे जो जड़ें हैं, उस वृक्ष की जो जड़ें हैं, जड़ किसके समान है? जो शुभ और अशुभ हम कर्म करते हैं उसके समान उसकी जड़ थी। 9वें अध्याय में भी देवों और असुरों का वर्णन हुआ है। तो 9वां अध्याय पढ़ा था, उसमें भी थोड़ा सा देव और असुरों के बारे में बताया गया था। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं, है ना। जो वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार, तो वैदिक जो हमारे शास्त्र है उनमें कुछ कार्य बताए गए हैं। यानी जो सतोगुणी व्यक्ति है, यानी जो दैवी प्रकृति में है, वो सतोगुण में कार्य करता है ना। शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, शास्त्रों में जो भी विधि विधान है उनका पालन करता है। लेकिन जो असुरी प्रवृत्ति है ना, जिसके अंदर ये देवी गुण नहीं है, जो राक्षस प्रवृत्ति है या असुर प्रवृत्ति है, वो क्या है? वो ये शास्त्रों से के विपरीत कार्य करता है। यानी शास्त्रों में जो भी नियम दिए गए हैं उनको वो अच्छे से फॉलो नहीं करता, उनके विपरीत उल्टा उनके काम करता है। और जो सतोगुणी है, यानी जो कि दैवी प्रकृति वाले हैं, वो शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं। और जो तमोगुणी यानी जो राक्षस हैं, वो शास्त्रों के विपरीत कार्य करते हैं, यानी उल्टा कार्य करते हैं। जो शास्त्रों में दिया गया है उस चीज को नहीं मानते हैं वो लोग। तो यदि वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं। अगर हम शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं तो फिर हम मुक्ति का जो पथ है, यानी हम जो आध्यात्मिकता है उसमें अच्छे से भक्ति कर पाएंगे, हमारी प्रगति होगी, धीरे धीरे हम जो है मुक्ति की तरफ जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी, यानी हमें मोक्ष मिल जाएगा। और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है, जो कि हमें मुक्ति की तरफ ले जाए, जो कि हमें भगवान की तरफ ले जाए, है ना, इस भौतिक संसार से आसक्ति को काट दे। तो ऐसे कार्य क्या है? शुभ है, और वो दैवी प्रकृति वाले कार्य कहे जाते हैं। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। जो इस दैवी प्रकृति में है, यानी जो दिव्य प्रकृति में है, जिसके अंदर ये दिव्य 26 गुण है, वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। वो व्यक्ति मुक्ति के पथ पर प्रगति करते रहते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं। अब कुछ लोग हैं, यानी जो कि रजोगुण में रहकर कार्य करते हैं उनको असुर कहा गया है, और जो तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं उनको राक्षस कहा गया है। तो ये थोड़ा सा अंतर है असुर में और राक्षस में। तो इसमें जो
रजोर तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं, मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। तो ऐसे लोगों की कोई मुक्ति की संभावना नहीं है। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है, या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं, है ना। या तो उनको मनुष्य योनि में यही रहना है, इस जगत में रहना है, यानी वो भगवान के धाम नहीं जा सकते। यहाँ पर समझाने का ये अर्थ है, या तो मनुष्य योनि में उनको जन्म मिल जाएगा, थोड़े से पुण्य कार्य कुछ कर देंगे, प्रवृत्ति तो उनकी असुर है, उनका स्वभाव तो असुर जैसा है, या फिर उनको पशु योनि में स्थान मिलेगा, है ना, पशु बना दिया जाएगा उनको, ऐसा कोई उसमें उसको जन्म मिलेगा पशु का। तो इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। यानी दोनों के गुणों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई इस अध्याय में। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं, यानी इनके गुणों के क्या लाभ हैं और उससे क्या हानियां हैं, वो भी यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जैसे गुण है उसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ उसकी हानि भी है, कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। तो दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार ग्रहित है। तो यानी जो दिव्य गुण है उनसे युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य यानी उत्पन्न हुए शब्द बहुत ही सार ग्रहित है, बहुत ही गहन है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। अब दैवी परिवेश में यानी जो लोग दिव्य प्रकृति में है, तो संतान उत्पन्न करने की वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा। तो हमारे कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। तो 16 संस्कार में से सबसे जो पहला संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। तो गर्भाधान संस्कार, अब हमें तो जैसे नॉलेज नहीं थी, तो हमारे तो ऐसे ही बच्चे हो गए, लेकिन जिनको नॉलेज है, जो इसको उनसे शुरू से जुड़े हुए थे, वो अपने घरों में गर्भाधान संस्कार पहले कराते हैं, बच्चा होने से पहले। जैसे कि वृद्ध भानुरूपा माता जी ने करवाया, ये जो है खुशी माता जी ने करवाया, यानी उसके बाद वो संतान के लिए जो है संग करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि उनको कहा जाता है कि 50-50 माला आप कीजिए ना, दोनों हस्बैंड वाइफ 50-50 माला करते हैं। फिर घर में कीर्तन वगैरह होता है, एक यज्ञ होता है, उसके बाद वो फिर बच्चे के लिए प्लान करते हैं। तो उसको कहा गया है गर्भाधान संस्कार। यानी अगर हम इसी विधि विधान से संतान उत्पन्न करते हैं तो वो बिल्कुल कोई भक्त ही आएगा हमारे गर्भ में, और यदि हम ऐसे ही बस कर लेते हैं तो फिर कुछ भी गारंटी नहीं कि बच्चा कैसा होगा। तो ये संस्कार कुछ बताए गए हैं शास्त्रों में। तो इसके ऊपर पूरा, जैसे मुझे मौका मिला था जब, तो मैंने 16 संस्कार के ऊपर ही उसमें लेक्चर में समझाया था। तो मैं अभी वो कॉपी लेके नहीं आई, नहीं तो मैं उसमें बता देती आपको। 16 संस्कार होते हैं हमारे, तो मैं फोटो भी खींच के भेज दूंगी आप, तो आप उसको में से पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, सॉरी माता जी, बीच में बोल रही हाँ माता जी, जी। हाँ जी, ये मेरे दिमाग में कई बार आता है कि जैसे कि प्रभुपाद थे, हाँ, तो प्रभुपाद के पिताजी भी मान लो भगवान के भगत थे, कृष्ण के ही। हाँ जी, तो जब तो उनको तो प्रभुपाद मान लो खूब भगत बेटा पैदा हो गए, लेकिन प्रभुपाद जी भी तो उनके पिता से भी ज्यादा मान लो, वो तो बहुत ही साक्षात भगवान के धाम से ही आए थे, लेकिन उनके बच्चे इतने भगत नहीं बने। माता जी इसको कैसे समझे? माता जी उनके बच्चे भगत तो हैं। उनके बच्चों ने कई उनकी जैसे वीडियो प्रभुपाद जी के बारे में काफी उन्होंने कुछ बोला है, लेकिन मतलब कुछ होता है ना, कुछ कर्म भी ऐसे होंगे, कुछ कर्म ऐसे होंगे, नहीं आए होंगे बच्चे इस प्रकार से। वैसे तो बच्चे ठीक हैं, सात्विक हैं कोई ऐसा, लेकिन वो अपने पिता की बात नहीं मानते थे। क्योंकि प्रभुपाद जी के बेगम में कई लड़के थे, उनमें से 1-2 तो हैं जो कि भक्ति के कार्य में लगे हुए हैं। जैसे उनकी पत्नी भी, कोई ये नहीं कह सकते कि उनकी पत्नी भक्त नहीं थी, उनकी पत्नी भी भक्त थी, लेकिन चक्कर क्या था कि वो ये कहती थी घर में बैठ के भक्ति करो, बाहर क्यों जाते हो आप। कृष्णा को मानते थे, भोग भी लगाते थे, सारे कार्य भी करते थे, लेकिन बस उनकी यदि घर में बैठ के भक्ति करो, बाहर मत जाओ। उनकी पत्नी की ये बात थी। बच्चों के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है उनके, लेकिन उनकी जैसे मैंने 1-2 वीडियो सुना है, जैसे इंग्लिश में था वो, मैंने सुना तो नहीं, मतलब किसी ने ऐसे देखा थोड़ा सा, तो उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में काफी मतलब अच्छे से उन्होंने प्रशंसा की है प्रभुपाद जी की।
उनके बच्चों ने कभी ऐसा नहीं किया कि भाई वो गलत थे या उन्होंने कुछ किया नहीं, इस तरह से ऐसा कभी कुछ नहीं किया। भक्त तो हैं वो सारे भक्त हैं, लेकिन बस ये है कि ना कुछ लोग जैसे घर में बैठ के भक्ति करना चाहते हैं ना, प्रचार नहीं करना चाहते। लेकिन जो प्रभुपाद जी थे वो प्रचार भी करना चाहते थे ना, क्योंकि उनके गुरु की इच्छा थी कि भाई आपको प्रचार करना है, घर में नहीं बैठना, यानी हमें अपना ही उद्धार नहीं करना है, हमें सारा पूरा विश्व का उद्धार करना है। तो प्रभुपाद जी इसलिए बाहर निकल गए। लेकिन कुछ लोग हैं कि घर में ही बैठते हैं, बाहर जाना ही नहीं चाहते, है ना, तो घर में बैठ के अपना भक्ति करते हैं। जैसे कुछ भजनानंदी होते हैं और कुछ गोष्ठानंदी होते हैं। तो इनमें से एक तो भजनानंदी है, मेरे ख्याल में खुद अपना ही भजन करते हैं, और गोष्ठानंदी है वो प्रचार करते हैं। तो इस तरह के 2 कैटेगरी होती हैं इसमें भी। तो कुछ ऐसे ही हैं उनके जो पुत्र हैं, वो अपना ही उद्धार करते हैं, मतलब बाहर जाके प्रचार नहीं किया उन्होंने। माता जी एक बेटा भगत बताते सचिपति प्रभु जी के लेक्चर हाँ में मैंने कई बार देखा है ना कई वीडियो, ये तो बताने की, लेकिन हाँ वो कुछ भक्ति में है उनके बच्चे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नास्तिक है, ऐसा नहीं है, भक्त हाँ तो वो है। एक तो अच्छा भगत बताते हैं। हाँ नहीं 2 बच्चे हैं शायद उनके जो कि भक्ति में आए हैं, लेकिन हमारे इस्कॉन से नहीं जुड़े हुए वो लोग ना, थोड़ा अलग है उनका, कुछ अलग से कुछ करते हैं। हाँ हाँ इस प्रकार से। कई बार ये बात दिमाग में माता जी ये सही तो नहीं है पर आ जाती है, क्या करें। हाँ माता तो जी कई बार, उनका पोता है भक्ति में। हाँ तो ये तो मुझे नहीं पता कि पोता है बेटा, लेकिन कोई है जरूर भक्ति में, इतना तो मैंने देखा था, काफी दिन हो गए, कोई वीडियो देखा था, इंग्लिश में था वो, तो मैंने सुना नहीं अच्छे से, क्योंकि मुझे इंग्लिश का इतना समझ नहीं आता। हाँ लेकिन ऐसा भी है ना माता जी, अब जैसे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज है, उनके भी तो कई भाई थे, है ना, उनके भी तो कई भाई हैं, कोई अकेले भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज तो नहीं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का इतना नाम है ना, वो इतना उन्होंने प्रचार किया 14 है। भाई बहन है शायद वो तो। हाँ तो उनके जो भाई हैं वो कोई नास्तिक थोड़ा ना है तो वो भी सारे भक्ति, लेकिन उनका कभी नाम सुनने में नहीं आया ना कि उन्होंने भी ये भाई कोई प्रचार किया, ऐसा कोई भक्ति की, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने किया, तो लेकिन वो हो माता सकता है के पिताजी ने घर तक ही ये सीमित रहे हो, उनके है ना। पिताजी ने प्रार्थना की थी ना माता जी कि मुझे एक ऐसा पुत्र मिले जो भक्ति करे मेरे साथ। हाँ तो उन्होंने मांगा था ना, हाँ भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की थी भगवान से कि ऐसा पुत्र है चाहिए कि जो अच्छे से भाई जो मैंने ये आंदोलन शुरू किया इसको आगे लेकर जाए। हाँ ऐसे और बोला ऐसे था। जो प्रभुपाद जी के पिता है उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, उनके कई लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी, लेकिन उनको ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि भगवान का जो है नाम विदेशों तक लेकर जाए, अच्छे से प्रचार करे, भगवान की भक्ति करे, ऐसा पुत्र चाहिए था उनको। तो इसलिए उन्होंने इतना जो है स्ट्रगल किया, इतना भगवान से प्रार्थना की। और फिर जब प्रभुपाद जी था तो प्रभुपाद जी के उन्होंने कहते हैं प्रभुपाद जी को इतना मतलब प्रेम करते थे, वो इतना प्रेम करते थे, कभी भी डांटते नहीं थे प्रभुपाद जी को, और कभी बाई चांस थोड़ा वो डांटना भी पड़ गया ना तो पहले भगवान से क्षमा मांगते थे, प्रभुपाद जी से भी क्षमा मांगते थे कि भाई मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर, मुझे भी करना पड़ेगा। और जब प्रभुपाद जी एक बार कहते कि कचौरी मांग रहे थे तो उनकी माँ ने उनको डांट के सुला दिया कि नहीं अब रात हो रही है, अब तुम सो जाओ। तो उनके पिता आए हैं, 10 बजे आते थे उनके पिता दुकान से, तो वो आके कहते कि वो अभय सो गया, वो कहने कचौरी मांग रहा था, उन्होंने डांट दिया। तो कहने लगा अभी कचौरी बनाओ, अभी कचौरी बनवाई और उसको जगाया कि बेटा तुम कचौरी खाओ, इतना मतलब प्रेम करते थे अपने बेटे से वो। और बस इच्छा एक ही थी कि ये बहुत बड़ा भक्त बने, है ना, सबको भक्ति के बारे में ज्ञान दे और ये भगवान का प्रचार करे, बस चैतन्य महाप्रभु का जो भी आंदोलन उसको आगे लेकर के जाए, यही इच्छा थी उनकी। तो इसलिए भगवान ने उनको ऐसा पुत्र दिया था। और पहले के समय में सारे विधि विधान भी उन्होंने किए थे अच्छे से, है ना। अब तो इतना करते नहीं, जैसे आप आजकल के कलयुग में देखना चाहें तो भागवत प्रभु को देख सकते हैं, छोटा सा बच्चा है, 4-5 साल का बच्चा है, तो देखिए कितना प्रचार कर रहा है छोटा सा बच्चा ही। हर जो संस्था है उसको बुलाना चाह रही है, अपने उस पर बुलाते हैं, उसको लेक्चर करवाते हैं, उससे कितने लोगों का उद्धार हो रहा है। और 4-5 साल का बच्चा एक देखो तो क्या समझा सकता है किसी को, लेकिन वो है ना पिछले जन्म की कोई भक्ति है उसकी कि इतने अच्छे से समझा रहा है लोगों को, और सब लोग मान भी रहे हैं उसकी बातों को। जब वो लेक्चर देता है तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कितना छोटा सा बच्चा और हमें भगवान के बारे में बता रहा है। तो इसी प्रकार से उनका भी कुछ ऐसा होगा, प्रभुपाद जी का भी, क्योंकि उन्होंने भी अपने बच्चों के साथ बहुत कोशिश की थी, अपनी पत्नी को भी बहुत कोशिश की थी कि भी वो भक्ति में आ जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी, है ना। वो प्रभुपाद जी को भी कहती थी कि कहीं जाने की क्या जरूरत है, वो जैसे चाय भी पीती थी और घर में ही रहती थी। प्रभुपाद जी ने बहुत कोशिश किया उनको, लेकिन वो नहीं जुड़े, तो फिर प्रभुपाद जी ने घर ही छोड़ दिया, है ना।
जैसे कि मतलब मेरे दिमाग में जैसे ये तुकाराम आता है। का उदाहरण लेते हैं ना हम लोग, तुकाराम के लिए विमान आया है ना, तुकाराम जो भक्त उनके लिए विमान आया, उन्होंने पत्नी से भी कहा कि तुम भी चलो विमान में, पत्नी ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो अपने बच्चे देखने, भैंस देखनी है, तुम जाओ। तो जो प्रभुपाद जी की वाइफ थी वो भी कुछ इसी प्रकार से थी कि उनको घर से ज्यादा आसक्ति थी और वो प्रभुपाद जी के साथ जाना नहीं चाहती थी, प्रभुपाद जी की तरह से भक्ति नहीं करना चाहती थी। तो कुछ भी कारण रहा हो, या फिर ये कह सकते हैं कि आसक्ति, अगर प्रभुपाद जी को अपने घर से आसक्ति हो जाती तो फिर वो क्या नाम है प्रचार कैसे करते, है ना। क्योंकि जब भी उनकी जब पत्नी आई थी तो तभी उन्होंने कहा था कि मैं इनको पसंद नहीं करता हूं। तो उनके पिता ने एक बात कहा था, अच्छी बात है, तुम इनसे ज्यादा इनको पसंद नहीं करते, तुम राधा रानी को, तो अच्छी बात है, आगे प्रचार करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी से ज्यादा आसक्ति हो जाए पत्नी से या पति से तो उसके लिए घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसको उनको इतनी आसक्ति नहीं थी। हरे तो कृष्ण माता इसलिए जी, वो ना झगड़ा करती थी तो उसने अपने पिताजी से बोला, पिताजी मुझसे झगड़ा करती है। तो हाँ फिर उसके पिताजी ने बोला, अरे अच्छी बात है, झगड़ा करती है तो तेरी आसक्ति नहीं होगी इससे। हाँ हाँ, नहीं वो पसंद भी नहीं करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे वो उनको, क्योंकि हाँ, वो वो झगड़ा इतनी करती थी, माता झगड़ा जी। करती थी ना बात बात पे। मतलब हाँ उनकी इच्छाएं बहुत थी, हमें बड़ी हाँ गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हमेशा इच्छाएं रहती थी उनकी कुछ ना कुछ। तो फिर झगड़ा भी होता था इच्छाएं पूरी ना हो तो इसलिए वो कहते मैं इनको पसंद नहीं करता। प्रभुपाद जी ने कहा कोई, उनके पिता ने कहा कोई बात नहीं, पसंद नहीं करता तो इससे तुम्हें आसक्ति से नहीं होगी, इससे तुम फिर अच्छे से प्रचार कर पाओगे। और यही कारण था कि उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से उनको जोड़ने की, उनको समझाने की, लेकिन वो नहीं मानी तो उन्होंने फिर छोड़ दिया। उन्होंने पूछा कि तुम्हें चाय चाहिए कि मैं टी या हाँ मी, उन्होंने चाय का कप उठाया और दूसरे रूम में चली गई, और प्रभुपाद जी ने उसी दिन जो है घर छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो बहुत कुछ कारण होते हैं, कुछ भगवान की कुछ इच्छा भी होती है इसमें, है ना, हाँ कि चाहे मेरा भक्त जो है भाई पूरे विश्व का प्रचार करना, अगर वो घर से बंद गया तो फिर वो कैसे प्रचार करेगा, ये भी है ना। तो प्रभुपाद जी ने कई बिजनेस भी किए अपने परिवार को चलाने के लिए, बहुत कोशिश की, लेकिन परिवार वाले ने उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने उनको छोड़ दिया परिवार वालों को फिर, और उनको छोड़ करके चले गए वहां से। माता जी, भगवान तो की ऐसा मर्जी है, मतलब मेरा जरूरी, तो ये ऐसा विचार आता है। वैसे तो सारे नियम होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं कि वो सारे ही बच्चे उनके भक्त बन जाएं, ऐसा ना। जैसे अब देखिए, अब प्रहलाद महाराज के पिता तो राक्षस थे, अब राक्षस के घर में भी क्या नाम भक्त आ गया, बताओ उन्होंने क्या संस्कार करवाए थे, कुछ नहीं करवाया था, अब देखिए बच्चा आ गया भक्त। क्यों? माता जी, क्योंकि जब नारद उस मुनि समय तो उसमें था ना वो। हाँ गर्भवती थी तो वहां नारद के आश्रम में चली गई, तो भगवान की तो योजना थी कि नारद के आश्रम में चली गई, वो वहां पे वो डेली जो है कथा सुनता था बच्चा गर्भ में ही, तो देखिए कितना शुद्ध भक्त बन गया वो। तो कई कारण हो सकते हैं इसमें, भगवान की क्या इच्छा है वो भगवान ही जाने। ये करवा। माता जी, ये देखना, ये तो बोलते हैं इसको तो अचिंत्य भेदा भेद। हाँ हाँ, वो कुछ भी कह सकती हैं आप। ठीक है, पढ़ते हैं आगे इसको। तो यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। जो 10 नियम है ना, ये क्या है, 10 नियम, ये 10 वो संस्कार ही हैं, यानी 16 संस्कार में से 10 मुख्य हैं, और उन 10 में से भी ये एक मुख्य है, जन्म वाला गर्भाधान संस्कार जो हम पढ़ते हैं, गर्भाधान संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। तो ज्यादातर हम लोग ये 3 ही संस्कार सुनते हैं, है ना। जब बच्चा होता है तो उसका नामकरण संस्कार वो कराते हैं, है ना, हम जो इतना ही जानते हैं सभी लोग। नामकरण संस्कार हो गया, अभी घर में हवन हो गया, बच्चे का नाम रखा गया। उसके बाद फिर जो है विवाह संस्कार हो गया विवाह के समय पे, और फिर जब मृत्यु होती तो अंत्येष्टि संस्कार हो गया। लेकिन जब बच्चा 6 महीने का होता है तो फिर अन्नप्राशन भी होता है उसका, तो वो भी एक संस्कार है। जब बच्चा कॉलेज में, जब बच्चा गुरुकुल में पढ़ने जाता है तो उस समय भी कोई संस्कार है। फिर वो जब कॉलेज गुरुकुल से जब छोड़ता है पढ़ाई करके पूरा, जब आता है घर पे तो भी संस्कार है। इस प्रकार से 16 संस्कार बताए गए हैं, ठीक है। तो उसमें से 10 हैं जो मुख्य हैं, और उन मुख्य में से भी 3 मुख्य हैं, और 3 में से भी एक गर्भाधान संस्कार। तो भगवद गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है, यानी अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए जो मैथुन है वो क्या है, साक्षात कृष्ण ही है। ऐसा काम क्या है, कृष्ण ही है। लेकिन जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम संग करते हैं वो गलत बताया गया है शास्त्रों में। मैथुन जीवन ग्रहित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए, तो ये गलत नहीं है। अगर हम भगवान की भक्ति के लिए चाहते हैं कि कोई ऐसा पुत्र हो जो अच्छे से
इस कार्य को कर सके, या भगवान का ऐसा भक्त हो जो कि इस आंदोलन को आगे लेकर जाए, ना सबको भगवान के बारे में प्रचार करे, तो वो सही है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, है ना। जो लोग कृष्ण भावना में हैं उनको तो कम से कम ये समझ होनी चाहिए कि कुत्ते बिल्लियों की तरह से बच्चे उत्पन्न ना करें, उन्हें ऐसी संतानें माता जी उत्पन्न जो नहीं है वो भी नहीं करते आजकल तो, एक से ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल, आजकल तो नियम ही बन गया है कि बच्चा पैदा करना है, 2 का नियम है, लेकिन ज्यादातर सब लोग एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, और मुसलमानों के 10-10 बच्चे हैं, तभी तो उनकी संख्या ज्यादा है। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावनाभावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए, है ना। जो माता पिता कृष्ण भावनाभावित हैं तो उनको इतना तो लाभ मिलना ही चाहिए कि उनके बच्चे क्या हैं, कृष्ण भावनाभावित हो। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है ना। वर्णाश्रम धर्म में क्या है कि 4 प्रकार के आश्रम और 4 प्रकार के वर्ण हैं। तो उसमें देखा जाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण परिवार में है और उसका बच्चा भी है तो वो कहे कि मैं तो ब्राह्मण हूं, ऐसा नहीं होता। वो वर्ण के अनुसार देखा जाता है कि एक परिवार में मान लीजिए 4 बच्चे हैं तो सबका जो है कार्य अलग अलग होगा, तो ये गुणों के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है, गुणों के आधार पर। अब परिवार में एक बच्चा ऐसा है कि भक्ति भाव में रहता है तो यानी ब्राह्मण वर्ण से आया होगा जरूर। कोई ऐसा है कि जिसको बिजनेस में ज्यादा ध्यान रहता है तो वो वैश्य परिवार से होगा या वैश्य वर्ण से होगा, है ना। कुछ को सेवा करने का ही बहुत ज्यादा रहता है कि बस मैं सेवा करूं और कुछ ना करूं, तो शूद्रों का कार्य है सेवा करना, तो उस वर्ण से आया होगा। तो ये सब अलग अलग है ना। कोई क्षत्रिय है, कोई जिसको अपना जो है बल दिखाना है तो वो क्षत्रिय वर्ण से आया है। तो ये अलग अलग होता है, लेकिन कुछ लोग ये बोल देते हैं मैं तो ब्राह्मण परिवार से हूं, मैं ब्राह्मण बन गया हूं, ऐसा नहीं है। ये गुणों के आधार पर यानी वर्ण के आधार पर ही जो है देखा जाता है कि वो किस वर्ण से आया है, किस आश्रम से आया है। जैसे जिसमें उदाहरण देते हैं कि कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर का कोई पुत्र है तो ये तो नहीं कह सकता कि डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर बन गया, वो पढ़ाई करेगा तभी तो डॉक्टर बनेगा ना। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण के परिवार में है, लेकिन जो ब्राह्मण के जो गुण हैं उनको विकसित करेगा अपने अंदर तभी तो ब्राह्मण कहलाएगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण बन गया, उसको वो गुण तो विकसित करने पड़ेंगे अपने अंदर, जो ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं शास्त्रों में, तभी इसको ब्राह्मण माना जा सकता है। मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है, यानी गुणों के आधार पर कि अगर उनके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं तो ब्राह्मण वर्ण में है, क्षत्रिय के गुण है तो क्षत्रिय, वैश्य के गुण है तो वैश्य, यानी उसके अनुसार उनको जो है विभाजन किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है ना। ये क्या है कि विभाजन किस लिए है कि शांति और संपन्नता बनी रहे। अगर सब अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करें तो समाज में शांति और संपन्नता बनी रहती है। यहां पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। अब जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें जो सन्यासी है, सन्यासी को सबसे ऊपर रखा गया है, सन्यासी को गुरु माना जाता है समस्त वर्णों और आश्रमों का। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। वैसे तो ब्राह्मणों को कहा गया है गुरु, और जो ये 3 वर्ण है क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसके नीचे होते हैं, लेकिन जो सन्यासी हो ब्राह्मण का भी गुरु माना गया, यानी सन्यासी को सबसे टॉप पर रखा गया है। सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, यानी सन्यासी की पहली योग्यता क्या है, पहला गुण क्या है, निर्भयता होना चाहिए। निर्भयता का अर्थ क्या है कि यानी उसने भगवान की भक्ति की है, ठीक है, वो सन्यासी बन गया, घर बार सब कुछ छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं कि वो ये सोचे अब उसके बाद
कि मैंने घर बार छोड़ दिया है तो मेरा गुजारा कैसे होगा, है ना, मेरी जो है गुजर बसर कैसे होगी, मुझे भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इस प्रकार से वो सोचे, तो इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यानी उसको निर्भय होना चाहिए, इसको भय नहीं होना चाहिए, उसको ये होना चाहिए कि जो भी कुछ कहे भगवान अपने आप ही करेंगे। भगवान पर उसका दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए कि मैंने जो है भगवान के लिए घर छोड़ा है, सन्यासी की इसमें आ गया है, तो उसको चिंता नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की, भगवान जो है अपने आप देख लेंगे। और वो फिर भी चिंता करता है तो यानी वो फिर सन्यासी नहीं है। क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है ना, सन्यासी का जीवन क्या है, अकेला रहना होता है उसको। अतः भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो ये सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि अगर वो आश्रम में आने के, सन्यासी का जीवन जीने के बाद भी, है ना, सन्यास आश्रम में आने के बाद भी ये सोचता है कि कौन उसकी रक्षा करेगा, तो फिर वो से सन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी उसको पछतावा हो रहा है ना कि मैं अब सन्यासी उसमें आ गया तो पता नहीं कौन रक्षा करेगा, कौन भोजन देगा, मैं कहां पर रहूंगा, कैसे रहूंगा, तो उसको सन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं। यानी जो कृष्ण है वो हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं, वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए, परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए मैं कभी अकेला नहीं हूं, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। यानी उसको पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान पर। जैसे कि हमने प्रहलाद महाराज के बारे में देखा कि प्रहलाद महाराज नहीं, ध्रुव महाराज किस प्रकार से छोटे से बालक थे 5 वर्ष के, और भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं जंगल में। अब जो नारद मुनि है वो उनकी परीक्षा लेते हैं कि बच्चे जाओ, तुम घर जाओ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ पर तो बहुत भयानक जंगल है, ऐसे भयानक भयानक पशु हैं। लेकिन उसका क्या है, दृढ़ निश्चय था। उसने कहा कि नहीं, तुम मुझे भगवान के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो बताओ, मैं घर पर वापस नहीं जाऊंगा। जब नारद मुनि देखा कि भाई ये बच्चा तो बहुत हठी है, तो उन्होंने फिर उनको बताया कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर भगवान को याद करना, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी है, उनको मार्ग बतलाया। और फिर कई बार उनकी परीक्षा ली गई, है ना। उनको कहा नारद मुनि ने कि आपको जो है भोजन नहीं करना है, आपको ये नहीं खाना है। और फिर जो माता है वो उनके लिए भोजन लेकर आती, तो उनको बिल्कुल साफ मना कर दी, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। इतना दृढ़ निश्चय कि मुझे भगवान को प्राप्त करना ही है। तो हमें भी जो है, जो सन्यासी है उसको भी दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान पर कि नहीं, जो भगवान करेंगे वो भगवान अपने आप देख लेंगे, सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं। किसी चीज के लिए उसको चिंता नहीं करनी चाहिए कि पता नहीं मैंने घर छोड़ दिया अब क्या होगा, या मेरे परिवार का क्या होगा, कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए उनके लिए। तो एक और पढ़ लेते हैं, अभी है 5-7 मिनट, बाकी कल और आधे गुण कल करेंगे। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है ना, उसका जो अस्तित्व है उसको शुद्ध करना है। संन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। सन्यासी को किसी भी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। अकेले में किसी स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पाजी के एक शिष्य थे विष्णुजन स्वामी महाराज, सन्यासी थे वो। तो उनको किसी कारणवश, पता नहीं क्या कारण था, कि उनकी पत्नी उनसे मिलने आ जाती है और वो अपनी पत्नी से बात करते हैं, फिर वो चली भी जाती है। तो अब उन्होंने जैसे सुना था कि सन्यासी को जहां पर उसकी पत्नी है उस गांव में भी नहीं जाना चाहिए, पत्नी से बात तक भी नहीं करना चाहिए जब सन्यासी बन गया है तो। लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि उनकी पत्नी को आना पड़ा उनसे बात करने के लिए, तो उन्होंने बात की। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा बातों बातों में कि यदि कोई सन्यासी अपना जो है कोई नियम भंग कर दे
तो प्रभुपाद जी क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी उस समय सैर कर रहे थे, सुबह का समय था और बहुत सारे शिष्य भी उनके साथ थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का यदि उसका कोई नियम भंग हो जाता, उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसे बोल रहे थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसा कहा है। लेकिन बस उन्होंने इतना सुना और इतना सुनते ही वो पीछे ही रह गए और प्रभुपाद जी आगे निकल गए। उसके बाद प्रभुपाद जी ने उनको बताया, और भी जो शिष्य थे, कि ऐसा लिखा है शास्त्रों में, लेकिन हम लोग क्या है, प्रचार कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर प्रचार कार्य कैसे होगा हमारा, और हम इतने शुद्ध भी नहीं है अभी कि हम ये कार्य करें। हमें ऐसे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद जी उनको बाद में समझा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरी बात ना सुनी और वो तो वहां से चल दिए। और उसी समय ब्राह्मणों के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि उनको आत्महत्या करनी है। तो उनको विधि विधान के अनुसार उनको कहते हैं कि पत्थर उनके शरीर से बांध दिया जाता है और वो उस पत्थर समेत नदी में, गंगा नदी में कूद जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब प्रभुपाद जी को इस बात के बारे में पता चलता है तो प्रभुपाद जी इतना उन्होंने शोक किया, इतना रोए प्रभुपाद जी, बहुत रोए प्रभुपाद जी, कि मेरा जो है बहुत ही अच्छा शिष्य था वो, और प्रभुपाद जी का भी काफी लगाव था उनसे। प्रभुपाद जी अपने आप को मतलब बहुत वो सोचते रहे कि मेरी वजह से उसने आत्महत्या कर ली, तो इन्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। ये लिखा है, लेकिन ये जो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ शिक्षा देने के लिए ऐसा लिखा है, तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना है कि हम भी आत्महत्या करें अगर कोई नियम भंग हो जाए तो नहीं। हमें जो है, प्रभुपाद जी ने फिर आगे कहा कि हमें लगे रहना चाहिए, है ना। हम जो है धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। अगर हमसे गलतियां हो भी रही हैं तो फिर भी हमें उस भक्ति में लगे रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, या हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन वही पूरी बात नहीं सुनी और एकदम से उन्होंने ऐसा कर दिया। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान में स्त्री से बातें करने तक की भी मनाही है। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए भी नहीं आने दिया जाता था। तो यानी चैतन्य महाप्रभु सन्यासी वेश में थे, तो जो उनकी जो भक्त थी उनको भी उनके पास नहीं आने दिया जाता था नमस्कार करने के लिए भी। क्योंकि जो प्रभुपाद जी हैं, जब भी उनके पास कोई भक्त आते थे, मान लीजिए जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य आए, कोई और आया, तो हमेशा वो उनकी वाइफ को प्रकृति कहकर बोलते थे कि आपकी प्रकृति, कुछ भी बात करनी होती थी ऐसे बोलते थे, या माता जी बोलते थे, मतलब इतना भाव था। तो वो प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु कभी भी किसी स्त्री से बात नहीं करते थे। तो एक बार की बात है कि कोई देवदासी, तो देवदासी वो कृष्ण के बारे में ही कुछ गा रही थी, कोई राग गा रही थी कृष्ण के बारे में या गोपियों के बारे में, कैसा कुछ गा रही थी वो। तो चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विभोर हो गए और भाग लिए एकदम से कि भाई कौन है जो इतना ये सुंदर गीत गा रहा है। तो भागते भागते वो वहां पहुंचते हैं, मतलब भूल जाते हैं कि वो एक स्त्री है। तो एकदम से वहां पर जो मुकुंद है या उनके कोई और पार्षद वो आते हैं, उनको कहते हैं महाप्रभु आप क्या कर रहे हैं, ये तो एक स्त्री है। और ये सुनकर महाप्रभु वहीं पर एकदम से खड़े हो जाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि गोविंद तुमने जो है मुझे आज बचा लिया, नहीं तो पता नहीं मेरे से क्या गलती हो जाती। जबकि भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये भगवान उस समय लीला कर रहे हैं, ये हम जैसे लोगों को समझाने के लिए। तो यानी महाप्रभु कभी भी किसी से बात नहीं करते थे अकेले में, तो उस चीज का बहुत ध्यान रखते थे। तो जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे और जब वे पुरी में रह रहे थे तो उनकी भक्तिनों को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए भी नहीं आने दिया जाता था। उन्हें दूर से ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं था। अब कभी कोई सोचे भाई स्त्रियों को तो नीचा दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं था। यह एक सम्मान का प्रश्न था वहां पर। अपितु सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध था कि उसे स्त्रियों के निकट संपर्क नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सन्यासियों को ये कहा जाता है कि उन्हें अकेले में बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह से दूर रहना चाहिए। मनुष्य को अपने अस्तित्व को शुद्ध बनाने के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति स्तर में विधि विधानों का पालन करना होता है। जो भी विधि विधान है उनका अच्छे से पालन करना ही पड़ता है सन्यासी को। वो कहते हैं ना, अगर कोई भक्त गलती करता है तो 10 लोग उसको शिक्षा देते हैं, अरे भक्त है ये तो ऐसे कर रहा है ना। अगर मतलब भक्त को गाली देगा तो सब उसको सुनाने लगेंगे, लेकिन कोई अभक्त गाली देगा तो कोई उसको ध्यान नहीं देगा। तो जो भक्त का जीवन है बहुत ही कष्टमय जीवन होता है, उसको एक एक कदम जो है फूक फूक के रखना पड़ता है, बहुत ध्यान से जो है उसको व्यवहार करना पड़ता है, आचरण करना पड़ता है,
कि कोई उस पर लांछन ना लगाए, कोई उसमें कमी ना निकाले। सन्यासी के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। न जो सन्यासी, उनको स्त्रियों का संग भी नहीं करना चाहिए और धन भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि उनको सिर्फ इस पर ही रहना चाहिए कि भगवान अपने आप उसकी व्यवस्था कर देंगे। जैसे जो सुखदेव गोस्वामी हैं, सुखदेव गोस्वामी किसी के दरवाजे पर यदि रुकते थे तो इतनी देर ही रुकते थे, बस वो इतने गाय दूह रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा दूध के लिए, है ना, भिक्षा मांगते थे। वैसे और कुछ उनकी इच्छा नहीं थी कि उनको धन चाहिए या कुछ और ज्यादा ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं मांगते थे वो। आदर्श सन्यासी तो स्वयं भगवान चैतन्य थे और उनके जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए कि वे स्त्रियों के विषय में कितने कठोर थे। यद्यपि वे भगवान के सबसे वदान्य अवतार माने जाते हैं ना, भगवान क्या है, चैतन्य महाप्रभु बहुत ही दयालु अवतार हैं भगवान, उनसे दयालु और कोई अवतार नहीं है जितने कि दयालु चैतन्य महाप्रभु हैं। क्योंकि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे, लेकिन जहां तक स्त्रियों की संगति का प्रश्न था, वे संन्यास आश्रम के विधि विधानों का कठोरता से के साथ पालन करते थे। यानी सन्यासी व्यक्ति को बहुत अच्छे से जो है आदेशों का पालन करना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी उससे गलती ना हो। उनका एक निजी पार्षद छोटा हरिदास अन्य पार्षदों के सहित उनके साथ निरंतर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा। तो जो छोटा हरिदास है, भगवान के पार्षद हैं, तो ये भिक्षा लेने के लिए जाते हैं किसी स्त्री के पास, तो उनको एक कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि जो कि सही नहीं है उनकी दृष्टि। तो उसके बाद क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर, भगवान तो अंतर्यामी है, तो भगवान जान जाते हैं और उनसे वो बात नहीं करते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं, है ना, कि भाई हरिदास ठाकुर आज यहाँ पर आना नहीं चाहिए, उसने गलत कार्य किया है। तो हरिदास ठाकुर को जब पता चलता है तो वो गंगा नदी में कूद के अब जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो जब उनको पता लगता है, चैतन्य महाप्रभु को उनके जो पार्षद बताते कि छोटा हरिदास ने तो नदी में कूद के अपनी जान दे दी, तो भगवान ये कहते हैं उसने अच्छा ही किया, उसको ये अच्छा ही रहा, उसने ऐसा किया तो उसने क्योंकि गलती की थी। लेकिन भगवान मन में ही सोचा था उसने। हाँ जी, नहीं, इसमें जैसे लिखा है ना कि उन्होंने देखा, तो प्रभा जी ने जैसा लिखा हम उसी को देखते हैं। तो फिर लेकिन भगवान ने उनको अपनी और किसी लीला में उनको स्थान दे दिया था, है ना। हरिदास ठाकुर ये आजकल के जो समाज उसको सिखाने के लिए एक लीला थी, तो हरिदास ठाकुर को फिर भगवान ने स्थान कहीं और उनकी जो है सेवा लगा दी थी। तो इसी प्रकार से जब विष्णुचंद स्वामी भी चले गए थे, तो प्रभा जी ने भी यही कहा कि शायद भगवान को कहीं और इनकी आवश्यकता थी, इसलिए भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, है ना। उनको कहीं और लीला में प्रवेश करना होगा, कहीं और सेवा उनसे लेनी होगी, इसलिए वो वहां पर चले गए हैं मुझे छोड़ करके। तो तरुणी को कामुक दृष्टि से देखा, लेकिन भगवान चैतन्य इतने कठोर थे कि उन्होंने उसे अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चंगुल से छूटने का इच्छुक है और अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चाहता है तथा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक संपत्ति तथा स्त्री की और इंद्र तृप्ति से के लिए देखता है, तो भले ही वह उनका भोग न करे, केवल उनकी और इच्छा दृष्टि से देखे, तो भी वह इतना गृहित है कि उसके लिए श्रेयस्कर होगा कि वह अब ऐसी अवैध इच्छाएं करने के पूर्व आत्महत्या कर ले। इस तरह शुद्धि की ये विधियां हैं। तो प्रभा जी ने यही कहा है कि चाहे वो भोग भी नहीं कर रहा, लेकिन उसने दृष्टि से देख लिया या मन में ऐसी इच्छा कर ली, सोच लिया, तो वो भी गृहित कार्य है, उसको ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए जो कि सन्यासी वेश में है। तभी तो आजकल हम देखते हैं ना कि समाज में कोई भी जो कुछ गैरवे कपड़े पहन लेते हैं, सोचते हैं भाई साधु हो गए, तो उन पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया। पहले के समय के साधु ऐसे नहीं थे, उन पर लोग विश्वास करते थे, उन्हें अपने घर में बुलाकर भोजन भी कराते थे, उनको भिक्षा भी देते थे। लेकिन आजकल के साधु ऐसे नहीं है, यानी उन पर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो क्या ना भक्त के भेष में कभी रावण भी होते हैं ना, जैसे कि रावण भी तो भक्त का भेष बनाकर आया था, है ना, और सीता को हर कर ले गया। तो इसी प्रकार से हमें बड़ा ध्यान से व्यवहार करना चाहिए। कोई भी दरवाजे पर आता है
गैर वस्त्र धारण करके आता, हम सोचे भाई ये तो भक्त है, तो जरूरी नहीं है कि वो भक्त हो, और ये भी जरूरी नहीं कि भक्त हो, लेकिन हमें थोड़ा सा सोच समझ के ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के साथ। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोग भी घूम रहे हैं जो कि स्त्रियों को अकेला देख करके कुछ भी गलत कार्य करते हैं, या कुछ ऐसे भी साधु बने हुए हैं जो कि बैठे हैं कि स्त्रियों को अकेले भेजो भाई, हम उनको जो है गुरु मंत्र देंगे, बिल्कुल कान में बताएंगे उनके, और फिर वो उनके साथ कुछ भी ऐसा उनको वश में कर लेते हैं कि वो किसी को बता भी नहीं सकती उसके साथ अंदर क्या हुआ है। तो ऐसे भी बहुत सारे साधु हैं, कुछ भी करते हैं और फिर अपने आप जो है साफ निकल जाते हैं। फंसती कौन है? औरतें।